नमस्कार दोस्तों, आज आप सुबह से लगातार जोमेटो के बारे में सुन रहे होंगे। इसका कारण यह है कि जोमेटो ने इतिहास रचा है, क्योंकि ये पहली यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गई है जिसका लिस्टिंग हुआ है स्टॉक मार्केट पर। जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, वहां पर जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं जैसे कि टाटा, रिलायंस ऑलरेडी लिस्टेड हैं, उसी प्रकार से जोमेटो के शेयर्स भी अब आप खरीद सकते हो। तो इसकी लिस्टिंग की गई है और ये पहली यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि वो कंपनी जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज्यादा हो। तो भारत में आपने देखा होगा पिछले एक दशक में बहुत सारे स्टार्टअप आए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी स्टार्टअप ऐसा नहीं था यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो कि लिस्ट हुआ हो स्टॉक मार्केट में। तो फाइनली जोमेटो पहला कंपनी बन गया है और खास बात यह है कि इसके अंदर लोगों को बहुत फायदा हुआ है। जो भी इसके शेयर होल्डर्स थे, जिन्होंने भी आईपीओ को अप्लाई किया था, आईपीओ मिला है, इनको यहां पर 50% से ज्यादा का मुनाफा देखने को मिला है और इसकी वजह से इसका जो वैल्यूएशन है वो 1 लाख करोड़, 1 ट्रिलियन रुपीस आप कह सकते हो, या फिर 1 लाख करोड़ रुपीस ये क्रॉस कर चुका है। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि एग्जैक्टली इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है जब हम इसकी बात करते हैं, और कुछ जोमेटो के बारे में भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि इसकी चर्चा क्यों हो रही है। सबसे मैंने आपको बता दिया कि ये पहली यूनिकॉर्न जो है वो डेब्यू किया है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। अब आप यहां पर देखोगे तो इसका जो प्राइस रखा गया था, मतलब जिन्होंने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आपको पता होगा, ये मैंने कई बार बताया हुआ है वीडियो में, कि कोई भी जो कंपनी होती है जब वो स्टॉक मार्केट पर आना चाहती है तो इसका अर्थ क्या होता है। इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि वो कंपनी पैसा रेस करना चाह रही है, अपने कंपनी के अंदर पैसा चाहती है। वो पैसा हो सकता है बैंक से भी ले सकती थी या फिर किसी और से उधार ले सकती थी, लेकिन वो उधार लेने का मतलब यह है कि आपको लगातार उसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो भी है वो करना पड़ता है। लेकिन यहां पर जोमेटो ने क्या किया, उनके पास जो हिस्सा है, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो पब्लिक में लेकर आ रही है। अब पब्लिक भी इसकी शेयर होल्डर बन सकती है। इसी को बेसिकली हम कहते हैं स्टॉक मार्केट पर लिस्ट करना। तो यहां पर जो एक शेयर का प्राइस रखा गया था, जिस पर इशू किया गया था, वो था ₹76। अब ये जब डेब्यू किया है, मतलब जिनको भी ये शेयर मिला होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा कि काफी सारे लोगों ने ओवर सब्सक्राइब कर लिया था, मतलब जितना यहां पर सप्लाई था शेयर्स का, उससे बहुत ज्यादा डिमांड देखने को मिला। तो यहां पर जब अब ये लिस्ट हुआ है, जब इसकी एक्चुअल कॉस्ट निकल कर आई है, प्राइस निकल कर आई है, ये हुआ ₹115। मतलब एक शेयर आपने खरीदा 76 रुपीस पर, लेकिन यहां पर यह हो गया करीब 115 के आसपास। और अभी भी अगर आप देखोगे तो 120 रुपए के आसपास ही चल रहा है अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो यहां पर दोनों जगह लिस्ट हुआ है, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मतलब कि एटलीस्ट 50% का बेनिफिट आपको एक साथ देखने को यहां पर मिल रहा है। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये एलाइट क्लब ऑफ टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज में शामिल हो गया है। कहने का मतलब है, जब आप देखते होगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, तो वैल्यू टर्म्स में जो कंपनीज होती हैं, जो सबसे पहले ऊपर की कंपनी, जैसे कि टॉप 10 में अगर आप, जैसे कि आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर निफ्टी के बारे में आपने सुना होगा, तो उसमें टॉप 50 कंपनीज होती हैं। तो स्टार्टिंग की कंपनीज अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये सारी देखने को मिलेगी। मतलब उनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है उन कंपनीज की। तो जो टॉप 100 कंपनीज हैं देश के अंदर वैल्यू टर्म्स में, उसमें जोमेटो शामिल हो चुका है, क्योंकि इसका अगर आप कैपिटलाइजेशन देखोगे, देखिए जब मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन कहता हूं, इसका सिंपल अर्थ होता है कि उस कंपनी की वर्थ कितनी है। तो सपोज मैं कहता हूं कि उस कंपनी ने 1000 शेयर इशू किया, मतलब उस कंपनी का टोटल शेयर सपोज 1000 रुपए है और एक शेयर का दाम 100 रुपीस है, तो इस टोटल कंपनी की वर्थ कितनी होगी, ये होगी 1 लाख रुपीस। तो इसी को हम मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है कि जो जोमेटो का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर गया है, क्योंकि अचानक से इतनी बड़ी यहां पर आपको लिस्टिंग देखने को मिल रही है। लेकिन जिस प्राइस पर इन्होंने इशू किया था, मैंने आपको क्या बताया, 76 रुपीस पर एक शेयर इन्होंने इशू किया था, और उस समय अगर आप उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे 76 रुपीस के हिसाब से, तो ये आना चाहिए करीब 65,000 करोड़ रुपए। अब आप इसको नंबर से थोड़ा समझने की कोशिश करो। 65,000 करोड़ रुपए की ये कंपनी बता रहे थे, इन्होंने उसका वैल्यूएशन लगाया था। कहने का मतलब यह है कि इस पूरे जोमेटो के अंदर इन्होंने बोला कि हम इसको डिवाइड करते हैं 855 करोड़ शेयर्स में। मतलब टोटल जोमेटो का शेयर कितना हुआ, 855 करोड़ रुपीस। अब सॉरी, 855 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स की मैं बात कर रहा हूं। अब 855 करोड़ में आप देख सकते हो इसके शेयर होल्डर कौन कौन से थे। इन्फो एज हो गया, जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, इन्फो एज 18 पॉइंट, मतलब
855 करोड़ में से 18% हिस्सा इन्फोएज का है। उबर बीवी हो गया 9.2%, बाकी भी आप यहां पर देख सकते हो। दीपेंद्र गोयल जो है 5.6%। तो ये अलग अलग परसेंट सबके पास आपको देखने को मिलेगा। तो 855 करोड़ ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अब एक शेयर का कीमत इन्होंने क्या बोला, ये बोला कि हम इसका रखते हैं 76 रुपीज, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस टोटल कंपनी की वर्थ कितनी आएगी, ये आएगी आपकी 65,000 करोड़ रुपए। तो जब ये मार्केट में लिस्ट हुआ था उसके पहले अगर आप देखोगे तो इसका वर्थ इन्होंने बताया 65,000 करोड़ रुपए। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि ये लिस्ट कितने पर हुआ, 115 रुपए पर। अभी 120 रुपए के आसपास चल रहा है। तो यहां पर 855 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स तो उतने ही रहेंगे। इसको अब आप मल्टीप्लाई करो 115 रुपए या फिर 120 रुपए के आसपास, तो ये 1 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कंपनी की जो वर्थ है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गई है। लेकिन यहां पर अब आपको एक चीज समझना है कि ये जो मैंने आपको 855 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स बताए, तो क्या ये सभी शेयर्स मार्केट में आ गए हैं? मतलब कि क्या ये हम लोग इतने सारे शेयर खरीद सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कि यहां पर जो आप इनके देखोगे ना, ये जो पहले के शेयर होल्डर्स थे जब ये मार्केट में आया था, इन्होंने कुछ कुछ हिस्सा अपना यहां पर बेच दिया है। इसकी वजह से क्या हुआ है, टोटल यहां पर जो टोटल ये चाहते थे मार्केट में से पैसा उठाना, ये 9,375 करोड़ रुपीस का इशू किया गया था। मतलब जो आईपीओ निकाला गया था वो 9,375 करोड़ रुपीस का था। कहने का मतलब है ये लोगों से कह रहे थे कि आप हमारे शेयर्स खरीदो और कंपनी के पास कितना आ जाएगा, 9,375 करोड़ रुपीस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये 9,375 क्या है। तो बेसिकली क्या हुआ, जब ये मार्केट में निकाला गया तो बिडिंग के लिए अब आप देखो कितना लोगों ने अप्लाई किया, 2.13 लाख करोड़ की बिडिंग आई। मतलब ये चाह रहे थे कि 9,375 करोड़ रुपीस मार्केट से उठाए जाए, लेकिन लोग कितना लगाने के लिए तैयार थे, 2.13 लाख करोड़ रुपीस, जो कि ह्यूज आ जाता है। तो इसकी वजह से क्या है कि यहां पर काफी ज्यादा डिमांड था, सप्लाई इतनी थी। इसकी वजह से जो एनालिस्ट थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25 से 30% का मुनाफा होगा जब लिस्टिंग होगी, लेकिन एक्चुअल में लिस्टिंग कितनी हुई, 50% से ज्यादा की लिस्टिंग हुई। और इसी के लिए ये जितने भी नंबर्स, आंकड़ों की मैंने आपके साथ चर्चा की, ये इसके लिए ये इतिहास बनाया है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये आप देख पाओगे यहां पर जोमेटो जो है, इसको 38 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया था। जितना भी ये नंबर ऑफ शेयर्स देना चाहते थे पब्लिक को, उससे 38 गुना ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। ये इसका अर्थ हुआ। मतलब कि बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो सपोज आप किसी बर्गर शॉप में जा रहे हो, मैकडॉनल्ड्स में जा रहे हो, उनके पास सिर्फ एक बर्गर बचा है, लेकिन लाइन में कितने लोग खड़े हैं उसको खरीदने के लिए, 38 लोग खड़े हैं। तो आप इस तरह से इमेजिन इसको कर सकते हो। जहां तक जोमेटो की बात है, देखिए दोस्तों, 2008 में ये स्टार्टअप स्टार्ट किया गया था और ये एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है, कनेक्ट करता है कंज्यूमर्स और रेस्टोरेंट को। और प्रेजेंट में अगर आप देखोगे, हर साल करीब 3.2 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं जो लोग ऑर्डर करते हैं। और इसके अलावा 525 सिटीज में फैला हुआ है। 3,90,000 के आसपास एक्टिव रेस्टोरेंट्स हैं जो जोमेटो के साथ जुड़े हुए हैं। और इसके जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं करीब 1,69,000 के आसपास। कंट्रीज की बात करें तो सिर्फ भारत में नहीं, 23 कंट्रीज में इसके फुटप्रिंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑल्दो यहां पर इसका ग्रोथ तो हुआ है, 62% का एनुअल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, विच इज ह्यूज नंबर। लेकिन अभी भी ये लगातार लॉस इनकर करता जा रहा है। ज्यादातर स्टार्टअप्स आप देखोगे तो ये लॉस ही आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल ये जो हुआ है, आज जोमेटो की लिस्टिंग हुई, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि इस तरह की जो डिजिटल कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको एक बूस्ट मिलेगा। वो भी अब मार्केट में अपने आप को लिस्ट करने की कोशिश करेंगे। इसकी वजह से जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो एक बूस्ट हम कह सकते हैं वो मिलने वाला है। स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट हो गया, जो वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं वो इसी तरह से क्रिएट होता है। जोमेटो जैसे एक छोटी सी कंपनी स्टार्टअप के तौर पर स्टार्ट हुआ और आज के डेट में देखो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसकी वर्थ। तो ये वेल्थ क्रिएशन ही तो होता है। और ज्यादातर यूएस, यूरोपियन देश में आपको इसी तरह के चीज देखने को मिलते हैं। और इसी की वजह से अब आप देखिए पेटीएम, पॉलिसी बाजार, मोबीक्विक, ये सभी ने ऑलरेडी फाइल कर दिया। इन सबके भी आगे आने वाले समय में आपको आईपीओ देखने वाले हैं। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, जहां पर जोमेटो मेक्स हिस्ट्री की हमने बात की। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की, उसके अंदर आपने सुना होगा 2 तरह के मार्केट होते हैं। एक होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट होता है। बेसिकली जब आप पैसा रेस करते हो 1 साल के अंदर के लिए, आपने पैसा, आप गए, आप बोले कि मुझे पैसा चाहिए, मैं आपको 1 साल के अंदर लौटा दूंगा, तो वो उस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जो पैसा रेस किया जाता है उसको मनी मार्केट कहते हैं। और कैपिटल मार्केट मतलब लॉन्ग टर्म, जो 1 साल से ज्यादा का होता है। तो आपको बताना है कि यहां पर कौन सी चीज, कौन सा वो है जो कि मनी मार्केट के अंदर आता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है मनी मार्केट के अंदर आता है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर आ सकते हैं। और
अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए, studiiq.com पर जाइए, सभी कुछ आपको अफोर्डेबल रेट्स में वहां पर मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।